बगैर वापस आ भी नहीं सकते। कोई उन्हें वापस नहीं ला सकता, ना तुम ना तुम्हारी पुलिस फोर्स। और मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूं। ठहरो, तुम एक मुजरिम हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इस वक्त तो मैं जाऊंगा। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। भैया! अच्छा है, जिंदगी में बस यही एक दिन देखना बाकी था, वो भी देख लिया। भैया! जानते हो कुमार, तुमने मुजरिमों की तालीम फाइलों और किताबों से हासिल की है। मैंने अपनी तालीम, अपना सारा बचपन उनके बीच, उनके घर में रहकर हासिल की। मैं उनके साथ निपट सकता हूं, तुम नहीं, तुम नहीं। रुक जाओ मेरे कुमार भैया। नहीं, शेखर भैया को जाने दो, वो बहुत सही जा रहे हैं। विजय जा। नहीं कुमार भैया, भैया 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 भाग जाओ, भैया रुक जाओ। भैया क्या कर रहे हो? भैया भाग जाओ, भैया भैया कुमार भैया हट जा तू। भैया भाग जाओ, भैया रुक जाओ, भाग जाओ भैया। नालायक! कुमार, ये क्या कर रहे हो? इसने आज दो गलत काम किए हैं। बड़े भाई का अपमान और छोटे पे हाथ उठाया। चलता है, चलता है, चलता है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तुम्हें क्या हक है हमारे घरेलू मामलों में दखल देने का? कुमार, मैं वो औरत हूँ जिसने टाइगर के प्यार को ठुकरा के तुम दोनों भाइयों के लिए अपनी सारी जिंदगी और खुशी त्याग दी। शेखर उर्फ टाइगर की पिछली जिंदगी के बारे में मैं जानती हूँ। मैं, तुम नहीं। इंस्पेक्टर, टाइगर शेखर बना सिर्फ तुम दोनों के लिए। वो नहीं चाहता था कि उसकी पिछली जिंदगी का कोई भी बुरा साया उसके भाइयों पर पड़े। तुम्हारा पेट भरने के लिए उस इंसान ने मजदूरी तक की। तुम्हारी शिक्षा के लिए उसने बोझ उठाया, रिक्शा चलाया। आज जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो ना, उस जिंदगी का एक एक पल उसकी मेहनत, उसके पसीने का कर्जदार है। और उन तमाम कुर्बानियों का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया है तुमने अपने बड़े भाई को, गुंडा और मवाली कहकर। अरे ऐसी कुर्बानी तो कोई अपने सगे भाइयों के लिए भी नहीं देगा जो उसने तुम दोनों सौतेले भाइयों के लिए दी है। आओ टाइगर। बहुत इंतजार करा है तूने। हरामजादे, मेरे बच्चों को मार दिया तूने। मैं तुझे भैया, हिलना नहीं, बम फट जाएगा। टाइगर, ये तो सिर्फ नमूना था, अभी पुतले उड़े। अब अगर आगे बढ़े तो असली लोगों के चिथड़े उड़ेंगे। देखो उस तरफ, ठीक से देखो। उन लोगों के बदन पर बम लगे हुए हैं और उनके चारों तरफ जो बक्से हैं ना,
उसके अंदर भी बॉम्ब है, बॉम्ब। और ये देखो, उसका रिमोट मेरे पास है, देखो, दबाऊं? दबाऊं? नहीं बख्तावर, नहीं, ऐसा मत करना। मैंने इन बच्चों को बहुत प्यार से पाला और बड़ा किया है, ये बेकसूर है। इन मासूमों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी हमारी लड़ाई में इनको क्यों बीच में ला रहे हो? 15 साल से मैं यही सवाल तुमसे पूछना चाह रहा था। क्या बिगाड़ा था मेरी बीवी ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मेरी नन्ही बच्चों ने तुम्हारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे जो जलाकर आग में फेंक दिया तुमने? मैंने तुम्हारे परिवार को जला दिया? नहीं बख्तावर, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता हूं बख्तावर। झूठ बोल रहे हो तुमने मेरे उस आदमी को भी मार डाला जो मेरा पैगाम लेकर तुम्हारे पास आया था। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं भला उस आदमी को क्यों मारूंगा जो मेरे परिवार के बारे में खबर लेकर आएगा? उसे मारा उस आदमी ने जो नहीं चाहता था कि तुम और मैं मिल जाते तो उसका राज खुल जाता। मारना तो मैं तुम्हें चाहता था, मैं तुम्हें मारना चाहता था बख्तावर। उस दिन जिस दिन तुमने मेरे मां और बाप का खून करवाया था, उस दिन जिस दिन तुमने मेरे दोस्त का कत्ल किया था, मार देता तो अच्छा होता, मुझे कम से कम यह दिन तो ना देखना पड़ता। लेकिन उस दिन मेरे हाथों को कत्ल के इरादे से टाइगर, बख्तावर सेठ, टाइगर जिंदा है बख्तावर सेठ। तूने अपनी आंखों से देखा? जी, ऊटी में रहता है और उसका टिम्बर का बिजनेस है। और उसका भाई इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर? और इंस्पेक्टर की बीवी और एक बच्ची है। बच्ची भी है? और एक छोटा भाई भी है। और इंस्पेक्टर की बीवी की मां बेंगलोर में रहती है। बेंगलोर में? पोस्टमैन। आपका टेलीग्राम बेंगलोर से। माँ बीमार है, फौरन बेंगलोर चले आओ। ये बड़े चाचू की तरफ से छोटी सी भेंट। देखो बेटा। सब याद है। जाते ही नानी का हाल लिखना, मम्मी की तबीयत का ख्याल रखना, मेरी तबीयत का ख्याल रखना, रोज खाना खाना, दूध पीना और बस 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 बस, बहुत होशियार हो तुम। देख बेटा, तेरे बगैर घर बहुत सुना सुना लगेगा है? इसलिए जल्दी जल्दी जाना और जल्दी जल्दी वापस आओ। आरती, जाते ही खत लिखना, विजय तुम लोगों को लेने आ जाएगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? जाओ। कुमार बेटे, घर में ताला क्यों लगा है? माँ जी, आरती कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आरती और ज्योति आपको देखने के लिए आज सुबह की बस से बेंगलोर चले गए। हमें तो आपका तार मिला था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। क्या तार तो मुझे मिला? क्या आरती का कार का एक्सीडेंट हो गया? वो घायल है और उसकी हालत नाजुक है, इसीलिए तो मैं फौरन उसे देखने चली आई। पर हमने तो कोई ऐसा तार नहीं भेजा। लेकिन मैंने तो कोई तार नहीं भेजा। हेलो। हाँ हेलो शेखर भैया, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ विजय। हाँ भैया, मैं भाभी माँ और ज्योति को लेने के लिए बस स्टॉप पे गया था। बस तो यहाँ पहुंच गई, मगर भाभी माँ और ज्योति नहीं पहुंचे। पहुंचे नहीं? हाँ नहीं पहुंचे। और बाद में पता लगाने के लिए मैं उनके माजी के घर भी गया तो वहाँ उनकी माजी नहीं है। नहीं नहीं, माजी तो यहाँ के। अरे कुमार, एक मिनट विजय। किसका फोन है? ये विजय का, बेंगलोर से कह रहा है वो लोग वहाँ पहुंचे नहीं। जरा तो। हाँ विजय। हाँ कुमार भैया, मैं बस स्टॉप गया था और वहाँ बस पहुंच गई, मगर भाभी माँ और ज्योति नहीं पहुंचे। माँ के यहाँ? हाँ वहाँ भी गया था, वहाँ ताला लगा हुआ है। और भैया कह रहे कि माजी वहाँ पहुंची हुई है, तो भाभी माँ और ज्योति कहाँ है? उधर भी नहीं है। वहाँ भी नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं माजी, सब ठीक हो जाएगा। विजय तू उधर ही ठहर जा, हम लोग बेंगलोर आ रहे हैं। हाँ आप लोग जल्दी पहुंचे भैया, मैं तभी तक पूछताछ करता हूँ यहाँ पर। हाँ मेरी आरती और ज्योति कहाँ होंगे? अब वो हमें ढूंढेगा।
मैं वहां पता करता हूं। एक्सक्यूज मी, इन्हें इस बस स्टैंड में कहीं देखा है? नहीं साहब, नहीं देखा। इವ್ರನ್ನ बस स्टैंड ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಲ್ಲ। आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं देखा। भाई साहब, देखिए, आपने इन दोनों को इस बस स्टैंड पर तो नहीं देखा? नहीं नहीं। ये मेरी बेटी है। आपने कहीं देखा है? नहीं जी, ये छोटी बेटी भी उसकी है। ये मेरी बीवी है, कल उड़ी से आए थे बैंगलोर में। देखा है? नहीं नहीं साहब। इन दोनों को आपने कहीं देखा? अरे ऐसी खूबसूरत औरत को तो कोई भी उठा लेगा। भाई साहब, जरा तमीज से बात कीजिए ना। तो क्या कर लेगा तू भाई? क्या कर लेगा है? मम्मी, 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 बाली, तुम बेंगलोर जाओ और टाइगर से मिलो और उसे कहना कि उसका परिवार मेरे कब्जे में है। अगर वो विश्वास ना करे तो उसे ये चेन दे देना। हेलो, कौन? टाइगर? टाइगर? क्या कोई टाइगर नहीं है? कुमार, देखो। क्या बात है भैया? नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसी जरा तबीयत ठीक नहीं है। जानता हूं भैया, आप बहुत परेशान हैं। हम सब परेशान हैं। मैं पुलिस स्टेशन होके आता हूं। जनरल साहब, मेरा मतलब है देशभक्ति के नाम पर थप्पड़ मारने वाले जनरल साहब, मैं आपको गुड बाय करने आया हूं। आपने तो मेरे टैक्स पास करवाए नहीं, मगर मैंने उस नकली जनरल के जरिए टैक्स पास करवा लिए। अब मैं अपने वो सड़े गड़े टैंक भारत सरकार को बेचूंगा जो डॉक्स पर खड़े हैं, और उनसे ले जाऊंगा अमेरिकन डॉलर, एंड फिर हम दोनों यहां से बाहर। तो बस आखिरी बार नमस्ते जनरल साहब। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ जी। चलो जी। हाय प्राइवेट जनरल गिरधर। आई एम कैप्टन अटैक। कैप्टन अटैक रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। प्राइवेट जनरल गिरधर, टैंक्स कहां है? प्राइवेट जनरल गिरधर, गुड नेम। चलो मूव फास्ट फास्ट, कम ऑन। ओहो, निकलते वक्त फोन की घंटी, वेरी गुड साइन अर्जुन सिंह। हेलो गिरधर। गिरधर? टाइगर। लेकिन टाइगर तुम्हें तुम्हारे, लेकिन टाइगर तुम्हें तुम्हारे, मेरा मतलब मैंने तुम्हारी खुद फाइल, मेरा मतलब है कि तुम टाइगर जिंदा है। टाइगर, तुम कहां से बोल रहे हो? और मेरा फोन नंबर तुमको किसने दिया टाइगर? बड़े आदमियों का फोन नंबर पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। गिरधर, क्या तुमने मुझे अभी फोन किया? फोन? अब मैं तुमको कहां फोन करता? मेरे को तो पता भी नहीं कि तुम जिंदा हो। मेरा मतलब है कि मेरे को तो पता भी नहीं कि तुम कहां हो। इसको बख्तावर ने फोन किया है। टाइगर, तुम कैसे हो और तुम कहां हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आता हूं। गिरधर, मेरे भाई कुमार की पत्नी और बच्ची कल से लापता हैं। ऊटी से बेंगलोर के लिए रवाना हुए थे, अभी तक बेंगलोर नहीं पहुंचे। बख्तावर ले गया उनको? हाँ जी। मैं यहां बेंगलोर आया हूं उनका पता लगाने। घर पहुंचते मुझे किसी का फोन आया जिसने टाइगर के बारे में पूछा। टाइगर के बारे में पूछा? बख्तावर ने फोन किया होगा। गिरधर, इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं जो टाइगर के बारे में जानते हैं, एक तुम और दूसरा बख्तावर। बख्तावर कहां है? इसको नहीं पता बख्तावर के बारे में? बख्तावर तो कहीं नहीं साहब, बख्तावर तो मर गया है।
वो दूसरी सिस्टर जुमिलिना है। अरे सिस्टर जुमिलिना यार शूटिंग कर रही है बैंगलोर में, मिलो जाकर उसको। और दूसरी कोई मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना यार। कैप्टन स्टार्क रेडी फॉर अटैक। कैप्टन स्टार्क रेडी फॉर अटैक। एक आदमी को खत्म करना है। कहां मिलेगा? जो मालिना के पास। अटैक। बोल किसने भेजा तुझे? बोल। बोल बोल किसने भेजा तुझे? बोल हरामजादे किसने भेजा? बताता हूं। प्राइवेट जनरल गिरधर। दोस्त कौन है? जनरल साहब, आप? सर ये सब क्या है? देश को धोखा देकर अपनी जेब भरने के लिए उस गद्दार गिरधर ने मुझे अगवा कर लिया। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? सर मैं भी उसी की तलाश में हूं सर। तुम भी? हाँ सर, उसके हाथों मेरे परिवार की जान खतरे में। पकड़ लो दोनों को। मम्मी मेरी डॉल। छोटे गुड़िया। देखो इस घर को ठीक से देखो, कोयला बना दिया है उसने। वहां देखो, वहां मेरी बीवी खाना बनाती थी और यहाँ मेरे बच्चे खेलते थे। सबको जलाकर राख कर दिया टाइगर ने। टाइगर? हाँ टाइगर, तुम्हारे पति का बड़ा भाई टाइगर, उसने सबको जलाकर राख कर दिया है। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। हमारे यहाँ टाइगर नाम का कोई आदमी नहीं है। मेरे पति के बड़े भाई हैं, लेकिन उनका नाम शेखर है। शेखर है? हरामजादे ने नाम बदल दिया है इसका मतलब। अंदर आओ तुम लोग। टाइगर के बाप का नाम बताओ। उसके छोटे भाई का नाम विजय और मसले भाई का नाम कुमार। तुम्हारा पति यकीन नायाब। आरती और ज्योति का कुछ पता चला? भैया कहाँ है? वो तो अभी कहीं पर। हेलो, टाइगर को फोन दो। दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, यहां कोई टाइगर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इडियट, बेवकूफ, तुम्हारे बड़े भाई शेखर का नाम टाइगर है। अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी और बच्ची जिंदा चाहिए तो टाइगर से कहो कि मुझसे आकर मिले, अक्टूबर से आकर मिले।
साहब, टाइगर का फाइल मिल गया। भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। न किसी से कोई दुश्मनी, ना कोई लेना देना। भाभी माँ और ज्योति 2 दिन से लापता, 2 दिन से। ये कुमार भैया क्या कर रहे हैं? शेखर भैया कहाँ है? शेखर भैया? कुमार कहाँ है? पता नहीं, शायद पुलिस स्टेशन गए। मगर बात क्या है? विजय, तुम्हारी भाभी और मुन्नी को अगवा कर लिया गया है। अगवा? ऐसा कैसे हो सकता भैया? हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तुम्हारी नहीं है। एक जमाने में किसी के साथ मेरी दुश्मनी थी। वो जमाना जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, छुपा के रखा था। देखो विजय, मेरा एक अतीत है और आज वो वक्त आ गया कि मैं तुम लोगों को उस अतीत के बारे में बता दूं। आपका अतीत शेखर भैया? शेखर नहीं है इनका नाम, विजय। इनका नाम टाइगर है। टाइगर। टाइगर? हाँ। ये एक जमाने के मशहूर गुंडे थे। मजबूर उनसे हफ्ता वसूल करना, पैसा लेकर किसी का भी हाथ पांव तोड़ना, किसी की भी जान ले लेना, ये इनके लिए एक मामूली काम था। उस जमाने में एक खतरनाक गैंग लीडर हुआ करता था, भक्तावर। टाइगर ने भक्तावर के पूरे खानदान का खून किया और फरार हो गया। ये झूठ है। शेखर भैया ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, शेखर भैया उर्फ टाइगर भक्तावर के पूरे खानदान को जिंदा जला डाला और उसकी तिजोरी से 12 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। मेरा दिल नहीं मानता। ये सब झूठ है। सच है। इस फाइल में इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है। क्या नाम है उस इंस्पेक्टर का? इंस्पेक्टर गिरधर। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपना नाम बदलकर शराफत और भोलेपन का ढोंग रचाकर अपने भाइयों के साथ इज्जत की जिंदगी गुजारने लगे। मगर भैया, जिस तरह जमीन पर पैर रखे बगैर इंसान चल नहीं सकता, उसी तरह मुस्लिम कानून से भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। यह तुम्हारे ही पुराने पापों का कर्ज है जिसका सूद हम सबको अदा करना पड़ रहा है। तुम्हारे गुनाहों के कारण मेरी आरती, मेरी ज्योति को तुम्हारे दुश्मनों ने अगवा कर लिया। तुम गिर गए हमारी नजरों में भैया, तुम गिर गए हमारी नजरों में। हमने तुम्हें भगवान की पदवी पर बिठा कर रखा था, मगर तुम एक आला मुजरिम हो, गुंडे हो, खूनी हो, मवाली हो, धोखेबाज हो। बस करो, बहुत बोल चुके हो तुम। बहुत जहर उगल लिया है तुमने। तुम इस इंसान को गुंडा, मुजरिम, मवाली कह रहे हो? आज तुम्हारी जबान में इतनी ताकत आ गई है। ये खूनी है? अरे ये क्या है वो मैं जानती हूँ। जमा, मैं तुम्हें बताती हूँ इंसान की असलियत क्या है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर ये लोग समझते हैं कि मैं चोर हूं, डाकू हूं, गुंडा, मवाली, धोखेबाज हूं तो यही सही। कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। बेइज्जती के शब्दों को दोबारा। हाँ मगर कुमार, तुम्हारे शब्दों का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। जिस तरह इंसान जमीन पर पैर रखे बगैर चल नहीं सकता, उसी तरह तुम्हारी बीवी और बच्ची शेखर उर्फ टाइगर के बगैर वापस आ भी नहीं सकते। कोई उन्हें वापस नहीं ला सकता, ना तुम ना तुम्हारी पुलिस फोर्स। और मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूं। ठहरो, तुम एक मुजरिम हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इस वक्त तो मैं जाऊंगा। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। भैया, अच्छा है, जिंदगी में बस यही एक दिन देखना बाकी था, वो भी देख लिया। भैया, जानते हो कुमार, तुमने मुजरिमों की तालीम फाइलों और किताबों से हासिल की है। मैंने अपनी तालीम, अपना सारा बचपन उनके बीच, उनके घर में रहकर हासिल की। मैं उनके साथ नहीं पढ़ सकता। तुम नहीं,
कुमार भैया। नहीं, शेखर भैया को जाने दो, वो बहुत सही जा रहे हैं। विजय जा। नहीं कुमार भैया, भैया 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 भाग जाओ, भैया रुक जाओ। भैया क्या कर रहे हो? भैया भाग जाओ। भैया भैया कुमार भैया हट जा तू। भैया भाग जाओ, भैया रुक जाओ, भाग जाओ। नालायक। कुमार, ये क्या कर रहे हो? इसने आज 2 गलत काम किए हैं। बड़े भाई का अपमान और छोटे पे हाथ उठाया। चलता है चलता है चलता है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तुम्हें क्या हक है हमारे घरेलू मामलों में दखल देने का? कुमार, मैं वो औरत हूं जिसने टाइगर के प्यार को ठुकरा के तुम दोनों भाइयों के लिए अपनी सारी जिंदगी और खुशी त्याग दी। शेखर उर्फ टाइगर की पिछली जिंदगी के बारे में मैं जानती हूं। तुम नहीं इंस्पेक्टर। टाइगर शेखर बना सिर्फ तुम दोनों के लिए। वो नहीं चाहता था कि उसकी पिछली जिंदगी का कोई भी बुरा साया उसके भाइयों पर पड़े। तुम्हारा पेट भरने के लिए उस इंसान ने मजदूरी तक की। तुम्हारी शिक्षा के लिए उसने बोझ उठाया, रिक्शा चलाया। आज जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो ना, उस जिंदगी का एक एक पल उसकी मेहनत, उसके पसीने का कर्जदार है। और उन तमाम कुर्बानियों का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया है तुमने अपने बड़े भाई को, गुंडा और मवाली कहकर। अरे ऐसी कुर्बानी तो कोई अपने सगे भाइयों के लिए भी नहीं देगा जो उसने तुम दोनों सौतेले भाइयों के लिए दी है। आओ टाइगर। बहुत इंतजार करा है तूने। मेरा परिवार कहां है? 15 साल से मुझे इसी दिन का इंतजार था। आओ। हरामजादे, मेरे बच्चों को मार दिया तुमने। मैं तुझे भैया, हिलना नहीं, बम फट जाएगा। टाइगर, ये तो सिर्फ नमूना था, अभी पुतले उड़े हैं। अब अगर आगे बढ़े तो असली लोगों के चीथड़े उड़ेंगे। देखो तरफ, ठीक से देखो। उन लोगों के बदन पर बम लगे हुए हैं और उनके चारों तरफ जो बक्से है ना, उसके अंदर भी बम है, बम। और ये देखो, उसका रिमोट मेरे पास है, देखो। दबाऊं? दबाऊं? नहीं बख्तावर, नहीं, ऐसा मत करना। मैंने इन बच्चों को बहुत प्यार से पाला और बड़ा किया है। ये बेकसूर है। इन मासूमों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी हमारी लड़ाई में इनको क्यों बीच में ला रहे हो? 15 साल से मैं यही सवाल तुमसे पूछना चाह रहा था। क्या बिगाड़ा था मेरी बीवी ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मेरी नन्ही बच्चियों ने तुम्हारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे जो जलाकर आग में फेंक दिया तुमने? मैंने तुम्हारे परिवार को जला दिया? नहीं बख्तावर, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता हूं बख्तावर। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मेरे उस आदमी को भी मार डाला जो मेरा पैगाम लेकर तुम्हारे पास आया था। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं भला उस आदमी को क्यों मारूंगा जो मेरे परिवार के बारे में खबर लेकर आएगा?
उसे मारा उस आदमी ने जो नहीं चाहता था कि तुम और मैं मिले। मिल जाते तो उसका राज खुल जाता। मारना तो मैं तुम्हें चाहता था, मैं तुम्हें मारना चाहता था बख्तावर। उस दिन जिस दिन तुमने मेरे मां और बाप का खून करवाया था, उस दिन जिस दिन तुमने मेरे दोस्त का कत्ल किया था, मार देता तो अच्छा होता, मुझे कम से कम यह दिन तो ना देखना पड़ता। लेकिन उस दिन मेरे हाथों को कत्ल के इरादे से रोकने वाला एक दोगला इंसान था। उस दोगले इंसान का नाम है गिरधर। गिरधर ने तुम्हारे आदमी को मरवाया। वो गिरधर था जिसने मुझे हमदर्दी दिखाकर इस गोदी से भाग जाने के लिए कहा। वो गिरधर था जिसने तुम्हारी तिजोरी लूटी। वो गिरधर था जिसने तुम्हारे सारे खानदान को जलाकर राख कर दिया और पुलिस फाइल में लिख दिया कि वो काम मैंने किया है। गिरधर बख्तावर, गिरधर। झूठ बोल रहे हो तुम। गिरधर ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मुलाजिम था, मेरा गुलाम था, मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता था। वो कुत्ता। देख लो इस कुत्ते को जो जमीन पर फेंके हुए टुकड़ों पर पला है। आज मक्कारी और बेईमानी के पर लगाकर आसमानों पर उड़ रहा है। यही है वो रंग बदलने वाला गिरगिट जिसने मुझसे दोस्ती करके मेरी पीठ पर छुरा भोंक दिया और तेरा नमक खाकर तेरे सारे परिवार को जलाकर राख कर दिया। यही वो गिरधर। ये बात सच है कि जिसके पास अक्ल और ताकत होती है, हुकूमत भी उसकी होती है। पहले मेरे पास अक्ल थी, अब मेरे पास ताकत है, और अक्ल का इस्तेमाल करके मैंने तेरे को और तेरे परिवार वालों को जला दिया था। ये बताना था कि तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू बच गया। और टाइगर, तेरी भी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू भी बच गया, वरना जिस ट्रेन में तू जा रहा था उस पर मैंने गोली चलाई थी। ट्रेन फूट गई लेकिन तू नहीं फूटा। लेकिन साड़ो अब तुम दोनों फूटोगे। नमक नहीं टाइगर, आज चढ़ाकी नहीं, आज मेरा दिन बड़ा अच्छा है। एक तो टपका दिया, अगर तैने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मेरे आदमी तेरे को भी गोलियों से भून देंगे, इसलिए आज हिलना नहीं। अब तू आखिरी बार भगवान को याद कर ले और अपनी फैमिली वालों को देख ले। तेरे पास टाइम ज्यादा नहीं और मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। अब मैं जैसे ही हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, ये रिमोट कंट्रोल दबाऊंगा, तू अपने परिवार वालों के साथ बम के धमाके के साथ एक तिनके की तरह उड़ जाएगा। हम तो उड़ जाएंगे गिरधर, लेकिन तेरे पीछे मौत के 2 फरिश्ते छोड़ जाएंगे। मेरे 2 शेर, 2 भाई, वो अभी जिंदा हैं। ये देख गिरधर, हम सब इस हाथ की 5 उंगलियां हैं। उंगलियां काट देने से हाथ नहीं कट जाता। जब यह हाथ मुट्ठी में बनेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत इसका सामना नहीं कर सकेगी। तू चाहे पाताल में छुप जाए या आकाश से किसी कांटे से लटक जाए, हम तुझे वहां से भी निकल लाएंगे और ऐसी मौत मारेंगे कि एक बार मौत को भी पसीना आ जाएगा। देखते हैं जी। बम चिक चिक बम 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 चिक चिक।
दूसरे पे होंगे निसार हम, एक दूसरे पे होंगे निसार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। By God! भैया विजय बम! अरे यार सुन, मेरा बचना ज्यादा जरूरी है, तू भाग यहां से, भाग! मैं कहता हूं हट गया तो। नमस्ते नमस्ते। अरे अरे इसको ऊपर ले, ऊपर ले, ऊपर और ऊपर ले, मैं कहता हूं धाड़े। भैया भैया
मेरी डॉल। मैं नकली हूँ, वो असली है। क्यों, जनरल की एक्टिंग करने में मजा आया? नहीं सर, मैं तो गरीब एक्टर हूँ, पेट के लिए और थोड़ा मजाक के लिए किया था। देश से मजाक करते हुए शर्म नहीं आता? सालो बहुत हो गया हंसी मजाक में, तो गोली मार दूंगा। इतनी आसानी से नहीं हारूंगा मैं बाजी। ले जाओ सारा हेलीकॉप्टर। मेरे बच्चों को जलाया था ना हरामजादे, मेरे बच्चों को राख मरेगा तू भी। ज्योति, 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 ज्योति। बम चिक चिक